नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे कार्य के बारे में बताया गया है जो शाम होने के बाद तो भूल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, भूल कर भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि सूर्यास्त के बाद कुछ कार्य ऐसे हैं जिसको करने से स्वास्थ्य की ही समस्या नहीं बल्कि धन की भी समस्या और आर्थिक समस्या, यहाँ तक कि कर्जों में फंसने की भी चांसेस बढ़ जाते हैं। हर कोई चाहता है कि जीवन में ढेर सारा पैसा हो, इसलिए शाम जैसे ही हो जाए किसी को भी उधार पैसे मत दीजिए। पहला नियम यही है, क्योंकि अगर शाम के समय या शाम खत्म होने के बाद, अंधेरा होने के बाद उधार देते हैं तो वो पैसा कहीं ना कहीं आपके लक्ष्मी को भगा ले जाता है आपके घर से। और शाम के समय सूर्यास्त जब हो रहा है उसमें सोना भी नहीं चाहिए, भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि स्वास्थ्य की ही समस्या नहीं बल्कि जीवन में धन की कमी भी होने लगती है, क्योंकि ये समय भगवान का समय है और भगवान इस समय घूमते हैं, देखते हैं उनका भक्त क्या कर रहा है इस समय। इसलिए शाम होने के बाद खाना खाने और सोने से बचिए। अब देखिए, शाम के समय एक और चीज़ है, जैसे कि नाखून नहीं काटने चाहिए। बाल और नाखून तो बिल्कुल भी नहीं, बाल भी नहीं कटवाना है। ऐसा करना भी अशुभ होता है। जीवन में नकारात्मक प्रभाव बढ़ जाता है, धन की परेशानी, मुश्किलें परेशान करती है। घर में झाड़ू पोछा भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग शाम के समय भी घर में झाड़ू पोछा करते हैं। ऐसे में कभी भी सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा ना करें, धन की हानि होती है। क्योंकि माना जाता है सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा करने से घर आई लक्ष्मी भी वापस चली जाती है। इससे धन का अभाव होने लगता है, व्यक्ति कर्ज में फंस जाता है। इसलिए ऐसा भूलकर भी मत कीजिए। दान भी नहीं करना चाहिए सूर्यास्त होने के बाद, खासकर दान में जैसे कि चावल का दान, दही, दूध, घी और लहसुन प्याज तक का भी दान नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है ना, आपके घर में भौतिक सुख, प्रेम, धन सब कुछ खत्म होने लगता है, खासकर सुख समृद्धि चली जाती है। और लहसुन प्याज का दान करते हैं या कोई मांगने आ गया आप उसको दे देते हैं तो क्या होता है, आपका निगेटिव हो जाता है राहु केतु, और निगेटिव राहु केतु जीवन की मुश्किलें बढ़ाता है। शाम के वक्त भूल कर भी झगड़ा लड़ाई ना करें घर में, चाहे जो भी हो जाए। क्योंकि शाम के वक्त अगर आप घर में झगड़े लड़ाई करते हैं तो यकीनन लक्ष्मी रूठ जाती है। और भोजन तो बिल्कुल भी नहीं खाना है शाम के समय। देखिए, जब घर में गंदगी, तो पहले से ही आप सफाई करें, पर शाम के समय बहुत सारे लोग होते हैं फुर्सत नहीं है, चलो मकड़ी के जाले वगैरह साफ करें, ऐसा मत कीजिए। और शाम के होने के बाद कोई भी व्यक्ति सुई धागा आपसे मांगने आता है तो बिल्कुल भी मत दीजिए। और दिन में अगर आता है सुई धागा मांगने तो एक तो सुई के अंदर धागा पिरो कर ही दें, और हाथों हाथ भूल कर भी मत दें सुई धागा। और दूसरी बात, जब आपको वापस कोई करे सुई धागा तो धागा पिरोया हुआ ही सुई आप उससे वापस लें और हाथों में हाथ मत लीजिए, बल्कि उसको बोलिए कि रख दे, आप उसका ले लें। शाम के समय कोई भी महिला की, बहू बेटी हो, किसी का भी अपमान ना करें, अपशब्द ना बोलें, नहीं तो लक्ष्मी रूठ जाती है। तो ऐसा करने से भी बचिए। और छोटे बच्चों को जहाँ तक संभव हो रोने मत दीजिए शाम के वक्त, क्योंकि ढलती शाम कुछ ऐसे कार्य हैं जो करने से बरकत चली जाती है। तो छोटे बच्चों को रोने भी नहीं देना है, क्योंकि ऐसा करने से भी जीवन की मुश्किलें बढ़ती है। तो ऐसा नहीं है कि आप पूजा पाठ में समय लगाए हुए हैं, बच्चे रो रहे हैं, और शाम के समय जैसे दिया बाती आप करते हैं तो तुलसी में जल मत दीजिएगा, वरना लक्ष्मी रूठ जाएगी। और ना ही किसी का अपमान करें, बड़े बुजुर्ग का अपमान करना, कीड़े मकोड़े को मारना, किसी को आप किसी चीज़ से मारकर भगा रहे हैं, तो शाम के वक्त कौन जाने किस रूप में लक्ष्मी आई है, तो भगाना भी नहीं है। कुछ ऐसे कार्य हैं जो सूर्यास्त के समय अगर आप करें तो लक्ष्मी खींची चली आती है, क्योंकि हर व्यक्ति की चाहत है लक्ष्मी स्थिर रहे, सुख हो, समृद्धि हो, हर तरफ से खुशियाँ हो। और कई बार जाने अनजाने कुछ ऐसे काम कर लेते हैं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपकी लाइफ को वो चीज़ें परेशानी में डाल देती है या फिर आपको प्रभावित करती है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों के ही नियम हैं हमारे शास्त्रों में। तो कुछ कार्य जो सुबह के समय करें तो लाभ होगा, कुछ कार्य जो शाम के समय करें तो लाभ होगा। अभी तक हम आपको कुछ बातें बता रहे थे कि सूर्यास्त के समय में क्या नहीं करना चाहिए। घर का कोई भी कोना अंधेरा ना हो, इस बात का ध्यान रखें। कुछ समय के लिए ही सही आप दिया जला दें या फिर एक कैंडल जलाकर पूरे घर में घुमा दें, अगर लाइट की व्यवस्था है।
वैसे तो हर जगह लाइट है, लेकिन उसके लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि मोमबत्तियाँ, कैंडल जिसको कहते हैं, जलाने से माना जाता है कि नकारात्मक ऊर्जाएं दूर भाग जाती है। तो आप वो भी कर सकते हैं। वैसे देखिए, वास्तुशास्त्र में ये भी कहा गया है कि आपके घर का माहौल बढ़िया रहता है अगर आप मोमबत्तियाँ जलाते हैं। तो सूर्यास्त के समय अगर नियमित रूप से आप अपने पूजा घर में दिया जलाते हैं, दिया बाती करते हैं, तो कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। और एक नियम बना ले, हर शनिवार की शाम घर के मुख्य दरवाजे के ठीक बाहर एक सरसों तेल का दिया जलाएं, और हर शुक्रवार की शाम घर के मुख्य दरवाजे के ठीक अंदर एक घी का दिया जलाएं। यकीन मानिए, लक्ष्मी स्थिर हो जाएगी। ये सूर्यास्त के समय करने का है, क्योंकि अगर आप पूर्वजों को नमन करते हैं हर रोज, तो पितर देवता का आशीर्वाद भी मिलता है सूर्यास्त के समय, और आपके ऊपर आने वाला हर संकट दूर हो जाता है। मान्यता तो ये भी है कि शाम होने के बाद आप बेड पर लेटे भी नहीं, सोने की बात तो दूर है, आप अगर सो भी रहे हैं तो बैठ जाइए। लेटने से, सोने से शाम के समय घर में दरिद्रता आती है, दरिद्रता का वास होता है, मुश्किलें बढ़ जाती है। और धार्मिक मान्यता ये भी कहता है कि सूर्यास्त के समय जब भी घर वापस आएं, आप जैसे जॉब करते हैं, व्यवसायी हैं, घर से बाहर ही निकले 4 कदम टहलने, लेकिन आप खाली हाथ कभी मत आइए। अपने साथ कुछ ना कुछ लाइए। आप सब्जी ला सकते हैं, बच्चों के लिए टॉफ़ी ला सकते हैं। आप कुछ ना मिले तो शाम होने के पहले ही आप एक पत्ता, पेड़ का पत्ता एक तोड़कर अपने पास रख लें, उसको लेकर घर में आए। ऐसा करने से लक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है। तो ये सिंपल तरीके से हमने आपको बताया कि आप कौन सा कार्य करें कि लक्ष्मी स्थिर हो जाए। तो जैसा हमने कहा कि आप एक पेड़ का पत्ता ही तोड़कर पहले से रख लें और उसको ही लेकर घर आ जाए। और सूर्यास्त के समय देखिए, पूर्वजों को जरूर प्रणाम करना आप शुरू कर दें, क्योंकि ऐसा करने से पूर्वज तो प्रसन्न होंगे ही, लक्ष्मी भी स्थिर रहती है। क्योंकि पूर्वज जब किसी व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाए तो बहुत सारे ग्रह अनुकूल चलने लगते हैं, और अगर छोटी छोटी गलतियां करते हैं तो फिर मुश्किलें बढ़ जाती है। अब जैसे कि सूर्यास्त के समय आप भगवान की तस्वीर, मूर्ति को नहीं छू सकते। आप दियाबाती भले ही करेंगे पर छू नहीं सकते। अब यहाँ पर देखिए, दही का दान नहीं किया जाता, शुक्र की वस्तु है, और अगर दही आप दान देते हैं तो घर से सुख, वैभव, विलासिता कहीं ना कहीं खो जाएगी। इसलिए दही का दान, लहसुन प्याज का दान, नमक का दान, दूध का दान, चकला बेलन भी किसी को नहीं देना चाहिए, झाड़ू वगैरह नहीं देना चाहिए। तो सूर्यास्त के बाद इन चीज़ों को ना करें। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। झाड़ू पोछा तो नहीं ही करना है आपको। पसंद है तब लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर